जय शिव गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 166 तथा उत्तरकांड का भाग 30। पिछले भाग में आपने सुना कि महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर राजा ययाति को श्राप दे दिया कि वह वृद्धावस्था को प्राप्त होगा। अब इससे आगे की कथा इस भाग 166 में सुने। जिस समय भगवान श्री राम अपने राजभवन में बैठे हुए थे, उस समय बाहर एक कुत्ता आकर भौंकने लगा। श्री राम ने वीर लक्ष्मण से कहा कि जाकर देखो बाहर कौन है। वीर लक्ष्मण जिस समय राजभवन से बाहर निकले तो उन्होंने आकर देखा द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो उन्हीं की ओर देखता हुआ बार बार भौंक रहा है। उसे इस प्रकार देखकर वीर लक्ष्मण ने उससे पूछा, हे महाभाग, तुम निर्भय होकर बताओ तुम्हारा क्या काम है। लक्ष्मण का वचन सुन कुत्ते ने कहा, जो भय के अवसरों पर भी अभय देते हैं उन भगवान श्री राम के समक्ष ही मैं अपना काम बता सकता हूँ। यह सुन लक्ष्मण रघुनाथ जी को इसकी सूचना देने के लिए अंदर गए। श्री राम को उसकी बात बताकर लक्ष्मण को श्री राम ने कहा कि तुम उस कुत्ते को ले आओ। तब श्री राम के कहने पर लक्ष्मण उस कुत्ते के पास पहुंचे। इस समय जो कुत्ता बाहर खड़ा है वह आपकी आज्ञा चाहता है। तो भगवान श्री राम ने उसे अंदर आने की आज्ञा दी। जब अंदर वह कुत्ता आ गया तो उसकी ओर देखकर श्री राम ने कहा, हे सार में, तुम्हें जो कुछ कहना है उसे मेरे सामने कहो, यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं है। कुत्ते का मस्तक फट गया था। उसने राजसभा में बैठे हुए महाराज श्री राम की ओर देखा और देखकर कहा कि ये प्रभु, सर्वार्षिद नाम से प्रसिद्ध एक भिक्षु है जो ब्राह्मणों के घर में रहा करता है। उसने आज कारण मुझ पर प्रहार किया है। मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया था। कुत्ते की बात सुन श्री राम ने तत्काल एक द्वारपाल भेजा और उसको सर्वार्षिद नामक विद्वान भिक्षुक को बुलवाया। श्री राम को देखकर उस महातेजस्वी ब्राह्मण ने पूछा, हे निष्पाप रघुनंदन, मुझसे आपको क्या काम है। तब भगवान श्री राम ने कहा, आपने इस कुत्ते के सिर पर जो है प्रहार किया है, इसका क्या कारण है। विप्रवार इसने आपका क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने इसे डंडा मारा है। तब श्री राम के ऐसा कहने पर सर्वार्षिद नामक ब्राह्मण ने उनके निकट इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरा मन क्रोध से भर गया था, इसलिए मैंने इसे डंडा मारा है। भिक्षा का समय बीत चुका था, तथापि भूखे रहने के कारण भिक्षा मांगने के लिए मैं द्वार द्वार घूम रहा था। यह कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था। मैंने बार बार कहा, तुम रास्ते से हट जाओ, फिर भी यह अपनी मोज से चला और सड़क के बीच में बेढंगे से खड़ा हो गया। मैं भूखा तो था, एक क्रोध चढ़ाया। राजा धीराज रघुनंदन, उस क्रोध से ही प्रेरित होकर मैंने इसके सिर पर डंडा मारा है। मैं अपराधी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। राजेंद्र, आपसे दंड मिल जाने पर मुझे नरक में पड़ने का डर नहीं रहेगा। तब श्री राम ने सभी सभासदों से पूछा, आप लोग बताइए इसके लिए क्या करना चाहिए, इसे कौन सा दंड दिया जाए, क्योंकि भली भांति दंड का प्रयोग होने पर प्रजा सुरक्षित रहती है। उस सभा में भृगु, अंगिरस, कुछ, वशिष्ठ और कश्यप आदि मुनि थे। धर्मशास्त्र का पाठ करने वाले मुख विद्वान उपस्थित थे। मंत्री और महाजन मौजूद थे। ये तथा बहुत से पंडित वहाँ इकट्ठे हुए थे। राज धर्मों के ज्ञान परिनिष्ठित वे सभी ब्राह्मण से रघुनाथ जी से बोले, भगवान,
ब्राह्मण दंड द्वारा आबद्ध है, उसे शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए। ये समस्त शास्त्रों का मत है। तब वहाँ सब मुनि उस समय श्री राम से बोले, रघुनंद, राजा सबका शासक होता है, विशेषतः आप तो तीनों लोगों का शासन करने वाले साक्षात सनातन देवता भगवान विष्णु हैं। उन सब के ऐसा कहने पर कुत्ता बोला, हे श्री राम, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, यदि आपको मुझे इच्छानुसार वर देना है तो मेरी बात सुनिए। वीर नरेश्वर, आपने प्रतिज्ञा पूर्वक पूछा है, मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं, इस प्रकार आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। मैं कहता हूं कि इस ब्राह्मण को कुलपति यानी महंत बना दीजिए। महाराज इसे कालंजर में एक मठ का अधिपत्य प्रदान कीजिए। यह सुनकर श्री राम ने उसका कुलपति के पद पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार पूजित हुआ ब्राह्मण हाथी की पीठ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वहां से चला गया। तब श्री राम जी के मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, माँ तेजस्वी महाराज, यह तो इसे वर दिया गया है, शाप या दंड नहीं। मंत्रियों के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, किस कर्म का क्या परिणाम होता है अथवा उससे जीव की कैसी गति होती है, इसका तब तुम लोग नहीं जानते। ब्राह्मण को मठाधीश का पद क्यों दिया गया, इसका कारण यह कुत्ता जानता है। तत्पश्चात श्री राम के पूछने पर कुत्ते ने इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, मैं पहले जन्म में कालंजर के मठ में कुलपति मठाधीश था। वहाँ यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन करता, देवता और ब्राह्मणों को पूजा में तत्पर रहता, दास दासियों को उनका न्यायोचित भाग बांट देता, शुभ कर्मों में निरुक्त रहता, देव संपत्ति की रक्षा करता तथा विनय और शील से संपन्न होकर समस्त प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहता था। तो भी मुझे यह घोर अवस्था मध्यम गति प्राप्त हुई है। फिर तो ऐसा क्रोधी है, धर्म को छोड़ चुका है, दूसरों के हित में लगा हुआ है तथा क्रोध करने पर क्रूर, कठोर, मूर्ख और अधर्मी है। वह ब्राह्मण तो मठाधीश होकर अपने साथी ऊपर और नीचे की साथ साथ पीढ़ियों को भी नरक में गिरा कर ही रहेगा। इसलिए किसी भी दशा में मठाधीश पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिसे पुत्र, पशु अथवा बंधु बांधवों सहित नरक में गिरा देने की इच्छा हो, उसे देवताओं और ब्राह्मणों का अधिष्ठाता बना दे। जो ब्राह्मण का, देवता का, स्त्रियों का, बालकों का धन हर लेता है तथा जो अपनी दान की हुई संपत्ति को फिर वापस ले लेता है, वह इष्ट जनों सहित नष्ट हो जाता है। हे रघुनंदन, जो ब्राह्मणों और देवताओं का द्रव हृदय हड़प लेता है, वह शीघ्र ही अविची नामक और घोर नरक में गिर जाता है। कुत्ते का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह तेजस्वी कुत्ता भी जिधर से आया था उधर ही चला गया। वह पूर्व काल में बड़ा मनस्वी था, परंतु इस जन्म में वह कुत्ते की योनि में उत्पन्न होने के कारण दूषित हो गया था। उस महाभाग कुत्ते ने काशी में जाकर पर्योवेशन कर लिया। अन्न छोड़कर उसने वही अपने प्राण त्याग दिए। प्रिय श्रोताओ, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।